जब हम किसान भाइयों से कहते हैं कि हम अपनी इस फसल का इतना ज्यादा उत्पादन लेते हैं तो किसान भाइयों को यकीन नहीं होता है कि अरे इतना कैसे उत्पादन होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही रियलिटी दिखाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे खीरे की तोड़ाई हो रही है कल की मंडी के लिए और शाम का टाइम हो चुका है। इस तरफ यहाँ पर तोड़ाई हो रही है और एक ये ढूल लग चुका है जो कि 3 से 4 क्विंटल का होगा और दूसरा जो हमारा ढूल लग रहा है वो वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है और ये दोनों खीरे कैरेट में लोड किए जाएंगे और कैरेट में लोड करके सेम देखिए गाड़ी आ चुकी है और यहां पर लोड किया जाएगा और ये जाएगा कल की मंडी में। और आप लोगों को बताते चले कि हमारे यहाँ जो खीरे का इस समय रेट चल रहा है यह 12 रुपए से लेकर के 13 रुपए प्रति केजी रेट चल रहा है। कभी कभी 10 भी आ जाता है। तो 10 से लेकर के 12 रुपए 13 रुपए रेट अभी के लिए देखने को मिल रहा है। और इस तरफ आप लोग देख रहे हैं तुड़ाई हो रही है और यहाँ पर खीरा जो है यह ला करके रखा जा रहा है। और अगर हम खीरे की क्वालिटी की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का खीरा है जो कि देसी जैसा स्वाद देता है और एकदम मस्त, मार्केट में जाते ही तुरंत बिक जाता है। तो हम अपने खीरे का इतना भयंकर उत्पादन किस तरीके से ले रहे हैं और आप लोग भी अपने खीरे का उत्पादन हो या चाहे जिस फसल का उत्पादन हो उसमें भी आप लोग इसी तरीके से उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए हम एक ट्रिक बताएंगे। सिर्फ एक ही ट्रिक करने से आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ चीजें और रहेंगी उनका भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कोई भी खेती हो सिर्फ एक काम करने से आपका अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर आप कोई भी फसल लगा रखे हैं और वह सब्जी या बागवानी की है तो ऐसे में हम मान के चलते हैं हमारा खीरा है तो इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि हमेशा भरपूर नमी बनी रखनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। देखिए जो अगर आपके खेत में खरपतवार है तो ऐसी परिस्थिति में 70% तक आपके उत्पादन को खरपतवार अकेले प्रभावित कर सकता है, जो कि कीट और जो फंगस होते हैं यह उतना आपके उत्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर आपका खेत साफ सुथरा है, भरपूर नमी है तो पौधा अच्छे से विकास करेगा, कीट और रोग भी तब कम लगेंगे। अब आपका ये व्यवस्था तो हो गई। इसके साथ साथ आप जो खाद होती है, क्योंकि लगातार जब आप उत्पादन लेना शुरू करते हैं तो आपको समय समय पे जो खाद होती है यह भी देना होता है। और खाद कौन सी देंगे यह हम आप लोगों को एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जा करके उसको देख सकते हैं। अब ये चीजें हो गई हैं, पर जब आप लोग खाद पानी दवा सब कुछ दे दिए हैं तो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं ताकि जो हमारा खीरा है इसमें ज्यादा फल फूल आए और उत्पादन बना रहे और जो हमारे पौधे हैं यह बूढ़े ना हो, लगातार उत्पादन देते रहें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती करते हैं तो लागत आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो कीट पतंग है यह ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करते हैं तो पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से आपकी जो फसलें हैं यह उत्पादन कम देती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड और यांत्रिक तरीके घास निकालने के और कीटों को नियंत्रित करने के यह सभी चीजें बताए हुए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। मतलब एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज बनाना और उसे खेतों में उपयोग करना या अगर आप लोग उसका बिजनेस करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। यह किताब खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो हम दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं यह वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये जो दवा है पहले हमारे पिताजी प्रयोग किया करते थे, हम बचपन में देखा करते थे। अब हम लोग खेत की कमान संभाल रहे हैं, अब हम लोग इस दवा का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है यह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चले कि यह जो दवा है यह अन्य कंपनियों की अपेक्षा जो टॉनिक आती है उसकी अपेक्षा यह काफी ज्यादा सस्ती रहती है। लेकिन किसान भाइयों को यह लगता है कि जो चीज काफी ज्यादा महंगी है उसी का बेहतर रिजल्ट आता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो दवा है इसका भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है जिसकी वजह से हम लोग कई सालों से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। जिस टॉनिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये है ट्रिसोल। ये है ब्रॉड रेंज क्रॉप टॉनिक मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। इसे आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ज्यादातर जो टॉनिक होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इनको शामिल किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जिंक आप लोगों को 3%, कॉपर 0.5%, आयरन 1.5%, बोरान 0.5% ये मिल गया। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो पौधे के लिए जरूरी हार्मोन्स होते हैं वह भी आप लोगों को, जैसे जिब्रेलिक एसिड है,
मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन और कैल्शियम। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को इस टॉनिक में मिल जाती हैं। और यह जो टॉनिक है यह 1 लीटर का डब्बा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों की MRP 534 रुपए देखने को मिलती है, पर यह लगभग 450 के आसपास आप लोगों को मिल जाती है। तो ये हो गया इस टॉनिक के बारे में। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हम किन किन फसलों में इसे खुद प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ हमारा खीरा लगा है, खरबूजा है और इस तरफ तरबूजा है, और इस तरफ हमारा जो केला वगैरह की जो फसल है ये लगी हुई है। हम सभी प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। लगभग जो हमारा एरिया है यह 15 एकड़ के आसपास है। तो सभी प्रकार की फसलों में हम खुद प्रयोग कर रहे हैं और हर फसल में इसका जो रिजल्ट होता है यह काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। अब हम यहाँ पर बात ये कर लेना चाहते हैं कि अगर आप लोग इसे प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कितनी मात्रा में किस फसल पे प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे हमारे खीरे का उत्पादन शुरू हो गया है, इस तरफ हमारा केला है, तो ऐसी जो फसलें होती हैं सब्जी और बागवानी या अनाज दलहन तिलहन जो भी आपके पास है, बस पौधा अगर थोड़ा सा मजबूत है तो इसकी जो मात्रा रहती है यह 2 ml से लेकर के 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाना रहता है। 15 लीटर की टंकी है तो आप लोग 40 से 45 ml उस टंकी में मिला सकते हैं। अगर 20 लीटर की टंकी है तो ऐसे में आप लोगों को 60 ml जो है मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो 40 ml मिला करके कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता आपको रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कई बार नर्सरी में प्रयोग करना होता है और पौधे काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो इसका डोज रहेगा यह आप लोगों को कम कर देना चाहिए। कम करने का मतलब यह है कि जहां पर 2 से 3 ml आप प्रयोग कर रहे हैं वहां पर आप लोग 1 से 1.5 ml प्रयोग करेंगे नर्सरी वगैरह जैसी चीजों के लिए। कई किसान भाइयों का यह सवाल अब होगा कि हम इसे क्या अन्य चीजों के साथ मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे खीरे की फसल है, इसमें हमको टॉनिक डालना है, अगर कोई कीट वगैरह लगा है या फंगस लगी हुई है तो उसके लिए हमें फंगिसाइड का भी प्रयोग करना होता है। तो आप लोग इस टॉनिक को कीटनाशक, फंगिसाइड और इसके साथ साथ जो NPK वगैरह आते हैं, मतलब सबके साथ मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। किसी के साथ यह समस्या नहीं करता है तो आप लोगों को एक ही स्प्रे में टॉनिक, कीटनाशक वगैरह सभी चीजें हो जाती हैं। एक चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस टॉनिक का आप लोग प्रयोग करने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को हमेशा अपने खेतों में भरपूर नमी बना करके रखना है। भरपूर नमी बना करके रखेंगे तो आप लोगों को इस टॉनिक का बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगर आपके खेतों में नमी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो नमी बना करके रखिए, खरपतवार मुक्त रखिए खेत को, और शाम को आप लोगों को स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है दोपहर में स्प्रे कर दिए। देखिए अगर ठंडी का मौसम है तो सुबह दोपहर शाम चाहे जब स्प्रे कर सकते हैं, बस पेड़ों पे शीत ना पड़ी रहे। और ऐसे में अगर आप लोग गर्मियों के समय में प्रयोग कर रहे हैं तो आप लोगों को इसे प्रयोग करते समय या तो सुबह में कीजिए या तो फिर शाम को कीजिए, दोपहर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बरसात के समय में आप लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बरसात होने के लगभग 4 घंटा पहले आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोग खेतों में स्प्रे कर दिए हैं और तुरंत बारिश हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम इसके स्प्रे के 4 से 5 घंटे बाद ही आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रिसोल टॉनिक थी यह काफी ज्यादा कारगर है और हम कई सालों से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, और यह काफी ज्यादा सस्ती भी है और अच्छा रिजल्ट भी देती है। तो अगर आप लोग भी सब्जी, बागवानी, अनाज, दलहन तिलहन की खेती करते हैं तो आप लोग इस टॉनिक का उपयोग करके बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं।